हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सारे आईटीआई बच्चे को हमारा क्लास में स्वागत है, क्योंकि हम बहुत इम्पोर्टेंट एक लेसन करने जा रहे हैं जो कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। क्वेश्चंस विथ आंसर्स, क्वेश्चन के साथ आंसर भी हम बताएंगे, वन बाय वन सॉल्व करके दिखाएंगे। किस पैटर्न में आपका एग्जाम होता है, कैसा टाइप का क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, वन बाय वन हम बताएंगे आपको। और इस वीडियो को एक बार जरूर देखना और आपका दोस्त वालों को भी शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी देख सकते हैं इसको और एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, क्लास वगैरह बंद है, और देखो ऑनलाइन में जो क्लास होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। सो आपके लिए ये जो बना रहे हैं हम मॉडल क्वेश्चंस विथ आंसर्स, जो कि एग्जाम में आता रहता है, हर कोई एग्जाम में, हर फाइनल एग्जाम में, एआईटीटी एग्जाम में आता है। तो इसको देख लेना एक बार, किस टाइप का, किस पैटर्न में एग्जाम होता है, कैसा टाइप क्वेश्चन आता है, और आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस करते जाना। तो इसका जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे बनाएंगे वन बाय वन, और आप इसको वॉच करते जाना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देख लो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितना फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका मतलब 45 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट वैल्यू कितना है। आप लोग को पता होगा एक फॉर्मूला C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। तो ये फॉर्मूला अगर याद है, आप अच्छी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट डिग्री। देखो C/5, यहाँ C का वैल्यू कितना दिया है 45 डिग्री। तो 45 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। दैट मीन्स देखो 45 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, 5 9 जा, सो 9 होगा, 5 1 जा, 5 4, 5 9 जा, ठीक है। तो यहाँ कितना है, इक्वल टू F-32 बाई 9, F-32 बाई 9। अभी देखो 9 के साथ 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू F-32, F-32 हो जाएगा। दैट मीन्स 1 इंटू F-32। सो वही F-32 इक्वल टू 9 इंटू 9 कितना है 81। देखो F-32 81, ये जो -32 81 के साथ प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स F इक्वल टू 81, ये प्लस 32, 81 प्लस 32, 2 1 ये 3 है, 8 और 3 11। सो 113 किसका वैल्यू निकला, 45 डिग्री सेंटीग्रेड का 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो यहाँ देखो ऑप्शन क्या है, A B C D 4 ऑप्शन है। इसमें से देखो एक राइट आंसर हो गया 113, ये हो गया 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में भी ऐसे ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन, उसमें से एक राइट आंसर, बाकी 3 रॉन्ग आंसर। आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आया है, इन एमके सिस्टम द लेटर K स्टैंड्स फॉर। MKS सिस्टम जो होता है उसमें K जो लेटर होता है किस वार के लिए यूज होता है, इसका मतलब MKS सिस्टम, इसका मतलब देखो MKS सिस्टम। तो M का मतलब क्या है, K का मतलब क्या है, और S का मतलब क्या है। मतलब ये जो तीनों लेटर किस वार के लिए यूज होते हैं। देखो एक होता है मीटर, K में किलोग्राम, S में सेकेंड। तो ये है आपका यूनिट चैप्टर में है MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। सो ये जो K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम। तो इसमें देखो ऑप्शन में क्या है, किलोमीटर, किलोवाट, केल्विन, किलोग्राम। ये हो गया हमारा आंसर।
ऐसा टाइप क्वेश्चन आता है। अभी तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। अभी देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी लीनियर, एक होता है लीनियर वेलोसिटी, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। सो यहाँ पूछा है लीनियर वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या है इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में लीनियर वेलोसिटी का यूनिट क्या है। यूनिट मतलब जैसे हम वेलोसिटी मेजर करेंगे उसका यूनिट मतलब किस स्टैंडर्ड में उसको लिखेंगे। तो हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो हमें पता है वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक लंबाई होता है जैसे, तो उसको जैसे हम लेंथ मेजर करेंगे, सो डिवाइडेड बाय टाइम। सो इसका क्या है यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मीटर होगा और टाइम सेकंड होगा। सो मीटर बाय सेकंड उसका यूनिट जैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, मान लो 15 मीटर पर सेकंड, मान लो अभी पता चल जाएगा। मान लो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है कितना है 45 मीटर, डिवाइडेड टाइम कितना मान लो लगा 5 सेकेंड। सो 45 डिवाइडेड बाय 5 कितना है 5 9 जा 45। सो ऊपर क्या है मीटर, नीचे सेकेंड है। सो 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी का क्या हो गया, यूनिट हो गया। एसआई यूनिट उसको बोलते हैं। देखो ऑप्शन में क्या है मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन ऑप्शन सी, ये हो गया आंसर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या आया देखते हैं। 1 इंच इक्वल टू कितना mm होता है। देखो हमें पता है जैसे स्केल ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल रहता है, 1 इंच जो होता है 2.54 सेंटीमीटर। सो 1 इंच कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो लेकिन दिया है मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मिलीमीटर में। 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है। सो 2.54 सेंटीमीटर कितना होगा, उसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 2.54 इंटू 10 मिलीमीटर। ये हो गया आपका मिलीमीटर इक्वल टू, जब 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये जो डेसिमल पॉइंट 5 के पास आ जाएगा, मतलब 25.4 हो जाएगा। क्योंकि जब 10 मल्टीप्लाई होता है ये जो पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट, डेसिमल का प्लेस चेंज हो जाएगा राइट की तरफ, एक मतलब एक प्लेस। सो 25.4 मिलीमीटर। देखो ऑप्शन में क्या है 25.4, ये है पहला ऑप्शन है। सो ये हो गया हमारा आंसर 25.4 मिलीमीटर। सो 1 इंच इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर। ऐसा टाइप ही क्वेश्चन आता है। आप लोग अच्छी तरह मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आखिर तक पूरा देखना है, एक बार जरूर देखना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 1 गैलन इक्वल टू कितना लीटर्स होते हैं। सो ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, हमें चूज करना है सही आंसर क्या है। लेकिन सही आंसर कैसे पता चलेगा, यूनिट चैप्टर में ये सब दिया है। जो बंदा अच्छी तरह पढ़ा होगा वो आराम से इसका आंसर लिख सकता है। सो 1 गैलन इक्वल टू 4.546 लीटर्स होता है। ये हो गया हमारा आंसर 4.546 लीटर्स होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या आया है। देखो फाइंड द HCF ऑफ 36, 48 एंड 72। 3 नंबर्स दिए हैं, उसका HCF निकालना है और 4 ऑप्शन भी है, उसमें से एक सही आंसर है। HCF इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, देखो 36, 48, 72।
तो इसका कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे। देखो तीनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 8 इंटू जा 36 ये हो जाएगा 24 टू जा 48 ये हो जाएगा 36 टू जा, मतलब तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो गया। जब भी हम HCF निकालेंगे सारे नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए कोई कॉमन फैक्टर से, ये हो गया है कि कॉमन फैक्टर। अभी देखते हैं और फिर देखो तीनों नंबर 2 में भी डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस में हम देखेंगे क्या नंबर है, 8 है, 4 है, 6 है। मान लो यूनिट प्लेस में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तब 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा, 2 12 जा, 2 18 जा। फिर देखो तीनों नंबर्स कौन सी फैक्टर्स में डिवाइड हो जाएंगे। देखो 2 में 9 डिवाइड नहीं होगा, तो फिर 3 में हो जाएगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 में हो जाएगा। सो अभी कॉमन फैक्टर 3 ले लो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। अभी देखो ये 2 से ये दोनों डिवाइड होंगे, लेकिन 3 नहीं होगा। 3 से 3 होगा और 6 होगा, 4 नहीं होगा। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, लेकिन इसका HCF ये तीनों हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर निकलेगा वही होगा इस नंबर तीनों का HCF। सो HCF कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। ठीक है, ये हो गया HCF निकालने का एक तरीका। एक दूसरा तरीका भी हम आपको बताता हूँ। ये तीनों नंबर को हम फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज मतलब देखो 36 को हम कैसे लिखेंगे, ये अलग तरीका है। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। फिर क्या है 48, 48 के ऐसे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और एंड 3। फिर देखो 72 को फैक्टराइज करते हैं। 72 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। सो इसको हम फैक्टराइज कर दिया, तो हमारा ये HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन होना चाहिए। मतलब देखो जो फैक्टर इसमें है ये तीनों में होना चाहिए, इसका मतलब वो होता है कॉमन फैक्टर। सो देखो यहाँ 2 है, ये 2 है, कॉमन हो गया। इसका मतलब HCF कैसे, जो कॉमन होंगे उसको हम लिखेंगे। तो 2 इंटू, फिर देखो कॉमन है, ये कॉमन आ गया, ऐसे ये कॉमन आ गया, मतलब इंटू 2। अभी देखो यहाँ 2 है, 2 है, यहाँ 2 नहीं है। फिर देखो 2 और है ही नहीं यहाँ, यहाँ देखो 3 3 3, ये देखो एक कॉमन आ गया इंटू 3। देखो यहाँ 3 है, यहाँ और 3 नहीं है, यहाँ है लेकिन तीनों में होना चाहिए। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। सो हमारा 3 फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर निकल गया, जो कि 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है 12। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 12। देखो अभी ऑप्शन में 12 है कि नहीं, यस 12 है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 12 निकला HCF, ये हो गया आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना सेंटीग्रेड। अभी फ़ारेनहाइट आपको दिया है, उसको आप कन्वर्ट करोगे सेंटीग्रेड में। सो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना सेंटीग्रेड, उसको कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। सो देखो C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो अभी F का वैल्यू कितना दिया है 140। सो F का प्लस में हम 140 लिखेंगे। देखो C/5 को C/5 लिखो, F को कहा क्या कितना लिखेंगे 140 माइनस कितना है 32 डिवाइडेड बाय 9।
देखो फिर c/5 लिखो, 140 माइनस 32 108 होता है, तो इसको माइनस कर दो, 108 डिवाइडेड बाई कितना है 9, दैट मीन्स देखो c/5 और 108/9, देखो 9 1 जा और 9 12 इंटू 9 कितना है 108 होता है। सो अभी देखो c/5 इक्वल टू 12, c/5 इक्वल टू 12, तो c कितना होगा, देखो c में 5 डिवाइड क्या होगा तो 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स c इक्वल टू कितना होगा 12 इंटू 5 60 डिग्री आ गया सेंटीग्रेड। देखो ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है हमारे पास, 50 60 45 55, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी देखा कैसा आंसर निकला, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। सो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है, आंसर बी क्या दिया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा टाइप क्वेश्चन आता है आपका फाइनल एग्जाम में, इसको अच्छी तरह वॉच करना और ऐसा टाइप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाना, एग्जाम में श्योर सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4 2/5 माइनस 5/20। सो 3/4 के साथ 2/5 प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे 5/20, ये हो गया फ्रैक्शनल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एक साथ उसको प्लस करेंगे और माइनस भी करेंगे। देखो कैसे होता है, और 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक राइट आंसर है, बाकी 3 गलत आंसर है, तो हम प्लस माइनस कर देंगे। कैसा होता है देखो, 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20। जब भी फ्रैक्शनल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है तो उनका क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, तो तीनों डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे। तीनों डिनोमिनेटर क्या है 4 5 4 5 और 20। देखो ये दोनों 2 से कट जाएंगे, सो 2 2 जा 4, 5 को 5, 2 10 जा, फिर 2 से काट दो, 2 1 जा, 5 को 5, 2 5 जा, देखो 2 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा, सो 5 1 को 1, 5 1 जा, 5 1 जा। अभी ये जो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि इनका एलसीएम निकलेगा। सो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 20। सो तीनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना है 20। देखो ये हो गया 20 एलसीएम आ गया। सो ये जो एलसीएम से ये डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो 20 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, प्लस 20 से फिर 5 डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 2 8, माइनस दिया है माइनस लिखो, 20 से 20 डिवाइड कर दो, 1 इंटू 5 5। सो ये तीनों को प्लस माइनस कर दो, कितना होता है 15 प्लस 8 23 माइनस 5 इक्वल टू 18 इक्वल टू 18। नीचे क्या है 20, फिर इसको छोटा कर दो, 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 9 जा, 2 10 जा, इसका मतलब 9/10। आंसर क्या निकला 9/10। देखो ऑप्शन में है 9/10, ये हो गया पहला वाला आंसर हमारा राइट आंसर, बाकी ये तीनों गलत आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता रहता है। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। डिवाइड 0.0375 बाय 0.1875। ये देखो पहले आप लोग डिवीजन कर चुके हैं, लेकिन ये है डेसिमल का डिवीजन है, डेसिमल नंबर का डिवीजन। डेसिमल नंबर के साथ कैसे डेसिमल नंबर डिवाइड करेंगे, और उसका जो आंसर इसमें है 4 ऑप्शन से एक राइट आंसर है। क्या आंसर है निकलता अभी देखते हैं। तो क्या दिया है 0.0375 डिवाइड करेंगे इसको 0.1875 इक्वल टू, देखो इसको ऐसा हम लिख देंगे 0.0375 डिवाइडेड बाय 0.1875
ठीक है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू, जब भी डेसिमल का डिवीजन करोगे देखोगे डेसिमल के बाद कितना प्लेस तक है। यहाँ देखो डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक है, 1 2 3 4। यहाँ भी देखो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 प्लेस तक लिखा है। सो दोनों का ऊपर नीचे का जो डेसिमल पॉइंट का पॉइंट को हम शिफ्ट कर देंगे। कितना प्लेस तक? 1 2 3 4 प्लेस तक हम दोनों नंबर को हम शिफ्ट कर देंगे। इसका मतलब ये, इसको हम क्या लिखेंगे? 0375 डिवाइडेड बाय 1875। 1875 मान लो आप एक पॉइंट 1 प्लेस तक आप शिफ्ट करोगे, सो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो नीचे भी यहाँ आएगा। जितना प्लेस तक आप शिफ्ट करोगे न्यूमरेटर में, इतना प्लेस तक डिनोमिनेटर में भी शिफ्ट करोगे। तो देखो ये जो पॉइंट 1 2 3 4 तक शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ जैसे आ गया ये डेसिमल। सेम वे नीचे का देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब डेसिमल यहाँ जैसे आ गया। तो इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब 375 डिवीजन कितना हो गया? 1875 हो गया, क्योंकि ये जो जीरो का अभी वैल्यू कुछ नहीं है। देखो अभी इसको छोटा कर देते हैं। देखो लास्ट को दोनों 75 है, यहाँ भी 75 है। इसका मतलब हम 25 से दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। देखो 25 1 जा 25, तो 37 से 25 को माइनस कर दो, 12 बचेगा। 12 और ये 5 125, इसका मतलब 25 5 जा 125 होता है। सो नीचे भी काटो 187, सो 25 7 जा 175। देखो यहाँ लिखो 175, फिर माइनस हम करेंगे। 5 से 7 से 5 गया 2, 8 से 7 गया 1 1 माने 0, फिर 5 नीचे आएगा। इसका मतलब 25 5 जा हो जाएगा। इसका मतलब पहले 25 7 जा 25 5 जा, ये हो गया छोटा। कितना था? 1875, ये भी कट गया, मतलब दोनों नंबर 25 से कट गए। अभी कितना है? 15/75, 15/75। 15 टेबल में है, 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75। 15 1 जा 15 5 इक्वल टू 1/5। आंसर क्या निकला? 1/5। देखो हमारा ऑप्शन में है, आंसर हो गया डी 1/5। ये हो गया हमारा आंसर। देखा कैसे एक डेसिमल वाला नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। डेसिमल से डेसिमल को हम डिवाइड करेंगे, डेसिमल नंबर को। तो ये अगर जिसको पता नहीं, अच्छी तरह इसको वॉच कर लेना और इसको पॉज करके भी देख लेना कैसे होता है। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कैसा टाइप है। सिंप्लीफाई 6.4 इंटू 0.085 डिवाइडेड बाय 0.0017 इंटू 60। ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसका मतलब इसका स्मॉल वैल्यू क्या है निकालेंगे। स्मॉल वैल्यू क्या है ऑप्शन में दिया है। इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होगा। जो सही होगा हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, 1 बाय 1 प्रोसेस देख लो कैसे निकलता है। 6.4 इंटू 0.085 डिवाइडेड बाय 0.0017 इंटू 16। देखो इसका वैल्यू कितना होता है। लास्ट क्वेश्चन में जैसे हम डिवीजन किया था, डेसिमल प्लेस को हम शिफ्ट किया था, मतलब जिस जगह पे डेसिमल पॉइंट लगा हुआ उसका प्लेस को हम शिफ्ट करेंगे। देखो ऊपर जितना प्लेस तक हम शिफ्ट करेंगे, नीचे भी इतना प्लेस तक हम शिफ्ट करेंगे। इसका मतलब न्यूमरेटर को जितना प्लेस तक शिफ्ट करेंगे डेसिमल वैल्यू का, तो डिनोमिनेटर में भी सेम प्लेस तक हम शिफ्ट करेंगे। देखो यहाँ देखो पॉइंट कहाँ पे है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, कुल मिला के 4 डिजिट हो गया पॉइंट के बाद। नीचे देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 4,
यहाँ 4 डिजिट है, लेकिन यहाँ पॉइंट है ही नहीं, डेसिमल वैल्यू नहीं है। सो ये कुल मिला के 4 डिजिट हो गया, ठीक है, पॉइंट के बाद। सो ये भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, मतलब ये जो डेसिमल प्लेस में, जिस प्लेस में डेसिमल है, ये पॉइंट को हम शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स राइट, दाहिने की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। ये देखो 3 डिजिट है, ये 4, मतलब जब शिफ्ट कर देंगे ये जो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब 3 प्लेस यहाँ, 1 प्लेस यहाँ, 4 प्लेस हो गया। नीचे क्या है, 1 2 3 4 प्लेस, मतलब यहाँ आ जाएगा डेसिमल। अभी देखो कैसे लिखते हैं। सो ये हो जाएगा 64, कितना है 64 इंटू ये जो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 85, क्योंकि 85 का पहले जो 0 है, जब पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ये 0 का वैल्यू नहीं रहेगा। सो यहाँ देखो जब पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 17 रहेगा, ये 0 का वैल्यू नहीं रहेगा। सो ये हो गया 17 इंटू 16 को 16 लिखते हैं। अभी देखो इस वैल्यू को हम छोटा कर देते हैं, कैसे, 17 टेबल में देखते हैं, 17 5 जा 85, 17 1 जा 17 5। फिर देखो 16 टेबल में देखते हैं, 16 1 जा 16 4 जा। नीचे देखो 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, क्या है 20 बाई 1 इक्वल टू 20। देखो ऑप्शन में है 20, 1 है, 10 है, 20। ये अभी ऑप्शन नंबर सी 20 ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन भी क्या है, उसको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। 1 होल 1/4 डिवीजन 2 होल 1/2 इंटू 3/8 डिवीजन 9/25। ये देखो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। फ्रैक्शन में देखो एक तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में है। सो ये जो इंटू है, डिवीजन है, इसका वैल्यू कितना हम निकालेंगे। 4 ऑप्शन हमें दिया है, 5/16, 25/48, 15/24, 35/48। इसका वैल्यू हम कितना निकालेंगे, क्या वैल्यू है इसमें, एक राइट आंसर है, देखेंगे कैसे होता है। देखो पहले क्या करेंगे, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले को इम्प्रॉपर में ले जाएंगे, फिर डिवीजन को इंटू कर देंगे, मतलब जैसे इम्प्रॉपर में आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होगा। और एक चीज ध्यान देना, पहले देखो डिवीजन दिया है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया है, यहाँ डिवीजन दिया है, कैसे करेगा, मतलब सीरियली जाएंगे या और कुछ इसका रूल्स है या प्रिंसिपल है। इसका रूल क्या है कि बदमाश रूल होता है, जिसको पता होगा इसको कर लेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, आंसर नहीं निकलेगा। बदमाश रूल क्या होता है, बदमाश BODMAS, B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन। देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, इसके बाद D फॉर डिवीजन आ गया। पहले जो जो नंबर के साथ जिसका डिवीजन किया हुआ पहले इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद बदमाश M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन। बदमाश D, पहले D आएगा उसके बाद M आएगा, D मतलब डिवीजन वाला पहले करेंगे उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो कैसे होता है, 1 होल कितना है, 1 होल 1/4, 1 होल 1/4 डिवीजन 2 होल 1/2 इंटू 3/8 डिवीजन क्या है 9/25। देखो ये कैसे होता है, 1 होल 1/4, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5/4, कितना हो जाएगा ये 5/4। डिवीजन को डिवीजन लिखो, तो 2 होल 1/2, 2 इंटू 2 कितना है 4 प्लस 1 5/2, 5/2 इंटू दिया है ये लिखो, 3/8 को 3/8 लिखो, फिर डिवीजन लिखो, 9/25 क्या है 9/25, ठीक है। सो इक्वल कितना होगा देखो, 5/4 को 5/4 लिखो। यहाँ जो डिवीजन दिया है
तो जब इंटू करेंगे इसका रेसिप्रोकल के साथ इंटू करेंगे, यानी ये उल्टा हो जाएगा। 5/2 को लिखेंगे 2/5 इंटू 2/5, फिर इंटू क्या है 3/8 इंटू 3/8। तो यहाँ भी डिवीजन दिया है, तो इसको भी फिर ऐसे इंटू करेंगे तो इसका उल्टा लिखेंगे, यानी रेसिप्रोकल। सो 25/9 हो जाएगा इंटू 25/9। ठीक है, अभी देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। सो देखो यहाँ ऊपर 5 है, नीचे 5 है, कट गया। और यहाँ 2 है, 2 1 जा 2 2 जा। यहाँ देखो 3 1 जा 3 3 जा। अब ऊपर देखो 1 है 25, नीचे है 2 8 3। अब कुछ नहीं कटेंगे, अभी नीचे वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 25 इंटू 1 25 इंटू 1 वही 25। नीचे देखो 2 इंटू 8 2 इंटू 8 16 इंटू 3 48 48। सो 25/48 इसका हो गया आंसर। देखो आंसर में 5/16 नहीं, 25/48 ये हो गया हमारा राइट आंसर। सो इसका वैल्यू कितना है 25/48। आपको आंसर बी को, ऑप्शन बी को चूज करना है राइट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो नॉट ओनली ये आपका फाइनल एग्जाम में आता है, अगर ये आपका प्रैक्टिस रहेगा इन फ्यूचर जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप का आता है, ये नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। सो इसको अच्छी तरह वॉच करो और प्रैक्टिस भी करते रहो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, मार्क है कि ऐसा चीज नहीं है एक बार देख लिया तो हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या आया है। देखो ए ट्रेन टेक्स 1.5 आवर्स टू क्रॉस ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। एक ट्रेन को 1.5 आवर्स टाइम लगता है टू क्रॉस द डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। मतलब 90 किलोमीटर जाने के लिए एक ट्रेन को 1.5 आवर्स लगता है, मतलब 1 आवर एंड हाफ आवर। इसका मतलब 1 घंटा 30 मिनट लगता है। सो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इसका निकालेंगे ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड। देखो स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, क्योंकि यहाँ आवर दिया है, यहाँ किलोमीटर। इसका मतलब किलोमीटर पर आवर जैसे निकलेगा हमारा स्पीड, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड को। देखो कैसा होता है। ठीक है, इसको तो मैं समझा दूंगा, आंसर तो निकल जाएगा। अगर आपका अच्छी जानकारी के लिए इसका मैं एक वीडियो बनाया हूँ, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, वो वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा, आपका बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर देखते हैं। देखो ट्रेन का टाइम कितना लगता है। देखो टाइम क्या दिया है, टाइम कितना है 1.5 आवर्स। अच्छा कितना होगा 1.5 आवर्स, जो कितना है 15/10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 3 जा 5 2 जा 3/2, 5 3 जा 5 2 जा, सो 3/2 आवर्स। सो डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस इक्वल टू 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर दिया है। सो पर्टिकुलर ट्रेन जो है 90 किलोमीटर जाने के लिए या क्रॉस करने के लिए उसको टाइम कितना लगा 3/2 आवर्स। सो हमारा इसका मतलब स्पीड का फॉर्मूला जो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो स्पीड इक्वल टू स्पीड, दैट मीन्स एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्योंकि स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करता है और टाइम कितना लगता है, तो उसको ही स्पीड बोलते हैं। सो डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर,
डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 3/2 आवर्स, सो 3/2 आवर्स इक्वल टू देखो 90 डिवीजन 3/2, इसका मतलब 90 इंटू 2/3 उल्टा हो जाएगा, सो 90 इंटू 2/3। ये जो 3/2 डिवाइड किया हुआ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2/3, और ऊपर क्या है किलोमीटर, नीचे आवर्स। देखो 3 कट जाएगा, 3 1 जा और 3 30 इंटू 2 कितना है 60 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 30 इंटू 2 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो 60 किलोमीटर पर आवर को क्या दिया है, लेकिन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकंड। हमारा निकला स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड को। इसका मतलब बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे। सो बड़ा वैल्यू से जब छोटा वैल्यू कन्वर्ट करेंगे उसमें 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इक्वल टू 60 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड का वैल्यू। अभी देखो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 10 जा 6 10 जा, सो ऊपर क्या है 10 इंटू 5 50/3 होगा, सो 50/3 मीटर पर सेकेंड। 50/3 जो कितना होता है, देखो 3 इंटू 16 कितना 48 होता है, 16 3 जा 48 मतलब 3 देखो 3 1 जा 3 2 बचा 0, 3 6 जा 18 2 बचा और जो बच्चे का ऊपर लिखेंगे, बाकी 3 डिवाइड किया हुआ नीचे लिखेंगे। तो 16 होल 2/3 क्या है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो देखो ऑप्शन देखो 16 होल 2/3 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया आंसर। राइट आंसर क्या है 16 होल 2/3, जो कि ऑप्शन ए ये हो गया राइट आंसर। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आया है, क्या है 18 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 25 डेज। देखो 18 वर्कर्स एक काम को 25 दिन में खत्म करते हैं, सो इन हाउ मेनी डेज 30 वर्कर्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क। और कितना दिन में 30 वर्कर्स 30 आदमी उसी काम को खत्म करेंगे। देखो बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, एक काम है उसको 18 वर्कर्स को कितना दिन लगता है 25 दिन। अगर उसी काम को आदमी कितना है 30 आदमी व 30 वर्कर काम करेंगे, कितना दिन में खत्म करेंगे। एक बढ़िया सा छोटा सा फॉर्मूला दे दूंगा, ये आपका फ्यूचर के लिए भी काम आएगा। शॉर्टकट फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स। देखो टोटल काम पहले हम क्या कर देंगे, टोटलिंग कर देंगे। देखो काम जितना है 18 वर्कर्स काम करते हैं, उनको लगता है 25 डेज, मतलब ये हो गया टोटल काम। देखो उसका जो फॉर्मूला होता है M1 D1 इक्वल टू M2 D2। इसका मतलब क्या है, M1 मतलब पहले आदमी कितना है, देखो यहाँ M1 18 वर्कर्स, ठीक है। D1 उनको दिन कितना लगता है, D1 इक्वल टू 25 डेज। M2 आदमी कितना है, फिर M2 30 आदमी, 30 वर्कर हो गए, ठीक है। फिर 30 वर्कर को कितना दिन लगेगा, D2 कितना, हमें D2 निकालना है, मतलब 30 वर्कर कैन कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। और सेम काम इतना है, काम जितना है इतना है, इसका मतलब टोटल वर्क को दोनों तरफ हम इक्वल कर देंगे। देखो M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 क्या हो गया 18 इंटू D1 क्या है 25 इक्वल टू M2 क्या है 30 इंटू D2 हमें निकालना है, D2 को D2 लिख दो। अभी देखो D2 निकालना है, ये जो 30 को LHS में डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब यहाँ D2 हो जाएगा इक्वल टू ये 30 इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
सो 18 इंटू 25 डिवाइडेड बाई कितना 30। अब इसको छोटा कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 5 5 जा 5 6 जा 30, 5 5 जा 5 6 जा, फिर देखो 6 1 जा 6 3 जा 6 3 जा, यहाँ देखो 3 ये 5, 3 इंटू 5 कितना है 15। सो D2 कितना हो जाएगा 15 डेज। D2 कितना हुआ 15 डेज। पूछा है D2 कितना है 15 डेज। देखो ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन है 10 12 15। देखो ऑप्शन सी है 15 डेज है, ऑप्शन सी है राइट आंसर। तो आपको राइट आंसर में क्लिक करना है, क्योंकि आपका ऑनलाइन में एग्जाम वगैरह होता है। सो राइट आंसर है 15, जो कि ऑप्शन सी। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, और फ्यूचर में जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फेस करोगे, इसी टाइप का भी क्वेश्चन आपका आएगा। इसलिए इस चीज को आप याद भी रखना और प्रैक्टिस भी करते रहना। चलो अगली क्वेश्चन भी देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। A:B equal to 9:12, B:C equal to 8:10. Find the ratio of A:B:C। तो भाई ये एक होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। ए बी का रेशियो दिया है, फिर बी सी का भी रेशियो दिया है, फिर आपको कॉमन रेशियो निकालना है A:B:C। अभी इसको हम कैसे निकालेंगे। देखो दोनों रेशियो में बी है, सो बी का वैल्यू को हम इक्वल कर देंगे। देखो आंसर इसका कैसे निकालेंगे, 4 ऑप्शन है, एक आंसर कोई सही होगा। देखो A:B जितना दिया है 9:12, ठीक है। फिर क्या दिया है B:C, B:C क्या दिया है 8:10, 8:10 ये दिया है, ठीक है। देखो A:B, यहाँ देखो B का वैल्यू कितना दिया है 12, यहाँ पहले B का वैल्यू कितना है 8। इसका मतलब पहले वाला में 8 मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाला में 12 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इक्वल टू क्या हो जाएगा 9:12, इसमें 8 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, फिर यहाँ 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 8:10 इंटू 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो 9 इंटू 8 72, 72 इज टू 12 इंटू 8 96। ये देखो 8 इंटू 12 96, 12 इंटू 10 कितना है 120, 120, ठीक है। अभी देखो A:B का रेशियो क्या निकला 72:96। यहाँ देखो B:C का रेशियो कितना निकला 96:120। देखो यहाँ B 96 है, यहाँ B 96। जब B 96 होता है A कितना है 72, जब B 96 होता है C कितना है 120। सो इस हिसाब से A:B:C का रेशियो क्या है A:B:C इक्वल टू A कितना होता है 72, B कितना है 96, 72:96 देखो जब B 96 होता है C कितना है 120, ठीक है। इसका मतलब कोई बीच वाला को, जैसे B इसमें भी है पहले और दूसरा में भी है, B को हम कॉमन कर देंगे यानी इक्वल बना देंगे। B का वैल्यू को पार्ट B को इक्वल करने से A:B:C तीनों का रेशियो आराम से निकल जाएगा। देखो 72:96:120, इसमें एक कॉमन फैक्टर को डिवाइड करेंगे, जो कि तीनों में कॉमन फैक्टर डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। देखो सभी में 24 डिवाइड हो जाएगा। देखो 24, देखो यहाँ 24 डिवाइड करते हैं, यहाँ भी 24 डिवाइड करते हैं, यहाँ भी 24 डिवाइड करते हैं। यानी ये जो 3 रेशियो का नंबर्स है
तीनों का हम HCF डिवाइड कर देंगे सो दैट ये छोटा वैल्यू हो जाएगा। सो देखो 24 1 जा 24 3 जा 24 1 जा 24 4 जा 24 1 जा 24 1 जा। ठीक है, ये क्या है 3 4 5 नीचे सारे 1 आ गए। इसका मतलब 3:4:5 A B C का रेशियो कितना होगा 3:4:5। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकल रहा, ये प्रोसेस याद रखना। और आंसर ऑप्शन में देखो 2 3 4 नहीं, हमारा क्या है 3 4 5 3 4 5। देखो ये हो गया आंसर, एक ही आंसर है, राइट आंसर है, उसको हम टिक करते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो किस तरीके से होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या आता है। देखो आपका सामने क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 625 का अंडर रूट है डिवाइडेड बाय 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट है इंटू 11 डिवाइडेड बाय 196 का स्क्वायर रूट है। उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, उसका वैल्यू क्या है। चार ऑप्शन है 5 6 8 11, इन चार में से एक कोई आंसर होगा। अभी देखो कैसे होता है। सो देखो 625 का रूट डिवाइडेड बाय 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाय रूट 25 इंटू 11 बाय 196 का रूट। देखो 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना है 625। सो 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25। सो 25 डिवाइडेड क्या है 11 इंटू 14 को 14 लिखो। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है 5 इंटू 11 को 11 लिखो डिवाइडेड बाय 194 का स्क्वायर रूट कितना है 40। अभी देखो नीचे 11 ऊपर 11 काट दो, ऊपर 14 नीचे 14 काट दो, 5 1 जा 5 5 जा। सो देखो और कुछ नहीं बचा, 5 है 1 है, इसका मतलब 5/1 5/1 इक्वल टू 5 हो गया इसका वैल्यू, यानी आंसर देखो ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, आज के लिए क्लास को समाप्त करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अरे बाबा ये तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, रूट ओवर ऑफ 10 प्लस रूट ओवर ऑफ 25 प्लस रूट ओवर ऑफ 108 प्लस रूट ओवर ऑफ 154 प्लस रूट ओवर ऑफ 225। ये क्वेश्चन देखो बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व होता है और क्या इसका आंसर निकलेगा। देखो बीट बाय बीट देखो, वॉच करो, बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, दिमाग में घुसा लेना कैसा होता है। देखो पहले क्या करेंगे, देखो सबसे अंदर वाला जो है उसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा है 10 का स्क्वायर रूट प्लस कितना है 25 का स्क्वायर रूट प्लस कितना है 108 का स्क्वायर रूट प्लस 154 का स्क्वायर रूट प्लस 225 का रूट। देखो पहले अंदर वाला का वैल्यू निकालेंगे। देखो 225 का स्क्वायर रूट जो होता है कितना है 15। सो इसका वैल्यू है 15, लिखो इक्वल टू, इसको ऐसे लिखो प्लस 25, इसको भी ऐसे लिखो प्लस 108, उसको भी ऐसे लिखो, ठीक है, प्लस 154 प्लस ये जो स्क्वायर रूट हट जाएगा 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15, ये 15 आ गया। सब ये दोनों को प्लस कर देंगे, फिर इसका वैल्यू निकलेगा। सो 154 प्लस 15 कितना हो जाएगा 164 और 169। देखो फिर ऐसे लिखा जाएगा 10 प्लस 25, ठीक है, प्लस 108 प्लस 169 का रूट ओवर, 169 का रूट ओवर 13 होता है, इक्वल टू देखो कितना है 10 को 10 लिखो प्लस 25 लिखो
प्लस 108 लिखो प्लस 169 का स्क्वायर रूट कितना है 13 होता है 13 लिखो। फिर ये दोनों को प्लस कर देंगे 108 प्लस 13 121 होता है इक्वल टू देखो 10 को 10 लिखो प्लस 25 को 25 लिखो इसे ये दोनों को प्लस कर दो 121 प्लस 121 का रूट इक्वल टू देखो कितना होता है इसको पहले ऐसे लिखो 10 को 10 रूट ओवर दे दो प्लस 25 प्लस 25 प्लस 121 का स्क्वायर रूट कितना है 11 लिखो इक्वल टू देखो तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे सो 10 को 10 लिखो प्लस 25 प्लस 11 कितना 36 होता है 36 का रूट हो जाएगा इक्वल टू देखो 10 को 10 लिखो प्लस 36 का स्क्वायर रूट जो होता है 6 होता है प्लस 6 इक्वल टू 10 प्लस 6 कितना है 16 का स्क्वायर कितना है 4 ये हो गया आंसर। सो इसका वैल्यू जो है कितना आंसर निकला 4 ऑप्शन में देखो 10 8 6 4 ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। देखा किस टाइप का क्वेश्चन उसका वैल्यू कैसे निकलता है। ठीक है आज के लिए यहाँ क्लास को हम समाप्त करते हैं। अगली पार्ट 2 में इसका और भी कुछ बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता रहता है फाइनल एग्जाम में स्पेशली AITT एग्जाम में तो आपके लिए बना के छोड़ देंगे आपके पास। और एक चीज ध्यान देना है इसका जो रिलेटेड वीडियो है जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स कितना दिन लगता है और जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन एवरेज और ट्रेन जैसे जाता है कितना टाइम लगता है डिस्टेंस टाइम ये सब अलग अलग हम वीडियो बना के छोड़ चुके हैं आपके लिए। जो भी कुछ डाउट आएगा या कंसेप्ट क्लियर करना उस रिलेटेड वीडियो एक बार आप जरूर देखते रहना। ठीक है हर कोई चीज का एक एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम। ठीक है अभी हमारा काम है आपका एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो है जो कि फाइनल एग्जाम में AITT एग्जाम में आएगा उस टाइप का क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करके छोड़ देंगे। आप इसको वॉच करना है तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है और आप इसको देखते रहो प्रैक्टिस भी साथ में करते रहो एग्जाम में सक्सेस हो जाएगा। ठीक है अगली क्लास के लिए इंतजार करना है तब तक वेट करना है। ठीक है और हमारे साथ बनकर रहना। ठीक है और थैंक यू आज के लिए ओके।